सो गाइस, कल मुझे मेरे क्लाइंट ने कॉल करा और कॉल करके बोला यार 1.5 करोड़ के अंदर दीपक कोई बढ़िया सी प्रॉपर्टी बताओ जो ना हाई राइज अपार्टमेंट हो, वास्तु परफेक्ट हो, ग्रीन फेसिंग हो और फ्लैट ना नया बनाओ, ज़्यादा टाइम पुराना ना हो। और मैं वर्क करता हूँ गुड़गांव के अंदर, तो मुझे कनेक्टिविटी चाहिए ऐसी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं आराम से अपनी गाड़ी को निकालूं और फटाफट मुझे जहाँ पहुँचना है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मैंने उनकी बात सुनी और सुनने और समझने के बाद में मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी डिटेल्ड वीडियो बनाकर लाता हूँ, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जैसी कई लोगों की रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का काम हमारा है। यानी कि स्टेट सिंप्लीफाइड पे आपको इस तरह की प्रॉपर्टी वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें आपको जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना उसकी प्रिसाइज मैच करती हुई प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के सेक्टर 107 में ये वाला, जिसका पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो आज आपको दिखाई देगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप सेल आउट या रेंट आउट करना चाहते हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर टू लिस्ट योर प्रॉपर्टी एंड वी विल कन्वर्ट एज सून एज पॉसिबल। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, सोसाइटी के अंदर का दौरा, जैसा कि आपको पता है हमारी सभी वीडियोज़ में हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ज़रूर आपको दिखाएं, कैसा माहौल है वो आपको पता लगे। तो आप देख सकते हो ऑक्यूपाइड है सोसाइटी अच्छे से, बच्चे आराम से खेल कूद रहे हैं, खुशी से घूम रहे हैं इधर उधर। और ये जो आप गाड़ियों का पार्किंग स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे बेसमेंट में भी कुछ गाड़ियों को पार्किंग अलाउड है और कुछ को यहाँ पे यानी कि स्टिल्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग अलॉट हो रखी है। बट पार्किंग को धूप से और बारिश से बचाने के लिए ऊपर उसके शेड भी माउंटेड है। बाकी थोड़ा सा इवनिंग का टाइम हो चुका है, लगभग 6:20 का टाइम है, तो सारी की सारी लैंडस्केपिंग, लाइटिंग और ये सारी की सारी चीज़ें जो ऐड ऑन करती हैं आपकी प्रॉपर्टी में एक बहुत बढ़िया फील, बहुत बढ़िया टच आपके पूरे प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। इसके अंदर आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, एवरी अमेनिटी विल बी देयर। आप सभी अमेनिटीज़ को यूज़ कर सकते हो और यूज़ करने के अलावा आप उन सारी की सारी अमेनिटीज़ को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ भी कर सकते हो। देखता हूँ अगर दिखा पाता हूँ तो वो भी दिखाता हूँ आपको। तो आपको इस प्रोजेक्ट में आपका जो बेसमेंट है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो, इतना बढ़िया लिट अप एनवायरनमेंट मिलेगा। ये प्रॉपर मैं फ्लोर पे नहीं हूँ अभी, मैं आपको बेसमेंट दिखा रहा हूँ सबसे पहले। सो वी आर ग्राउंड से जस्ट नीचे बेसमेंट में हैं हम लोग, और ये है हमारे बेसमेंट की करंट कंडीशन, जिसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे और डिसेंट तरीके से लाइट्स एंड मेंटेनेंस आपको दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस है जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं। दिस इज़ ऑल फॉर पार्किंग। और मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की गंदगी नहीं दिखाई देगी, प्रॉपर लाइट्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा और अच्छे रैंप बने हुए हैं जिसके साथ में आप आराम से अपनी गाड़ी को ऊपर लेकर जा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और वहाँ से बाहर रोड की ओर लेकर जा सकते हैं। आप में से जो लोग ईवी गाड़ियों का यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप अपने ईवी चार्जर को माउंट भी करवा सकते हैं अपने डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस पे, क्योंकि आजकल ईवी का ज़माना है और कई सारे लोग ईवी गाड़ियों को परचेज़ कर रहे हैं और आपकी पार्किंग में इस चीज़ का प्रावधान बनता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे फ्लैट के अंदर, बट उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक बार स्टिल्ट यानी कि जो हमारी ग्राउंड है उसकी स्थिति दिखाई जाए। तो दिस इज़ योर ग्राउंड फ्लोर, जिसमें आप सामने थोड़ा ग्रीन स्पेस देखोगे। इसी ग्रीन स्पेस को आप अपने बालकनी से भी देखोगे, क्योंकि इसी फेसिंग की प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे जो टावर्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जो ग्रीन एरिया है, जो लैंडस्केपिंग है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है एंड नीट एंड क्लीन। गाड़ियों से लेकर पूरा प्रोजेक्ट सब कुछ साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। आइए चलते हैं आगे। सेफ्टी लेवल 2.0। एक तो आप गार्ड के पास में उधर एंट्री करोगे, दिस इज़ योर टावर के नीचे, यहाँ पे भी आपको गार्ड एंट्री एंड देन एंट्री टुवर्ड्स योर टावर। आइए चलते हैं आगे। सो गाइज़, एक फ्लोर के ऊपर
जब भी आप फ्लैट के अंदर डिस्टेंस देखते हो ना कि फ्लैट टू फ्लैट डिफरेंस कितना है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर फ्लैट बहुत ज़्यादा पास में है, जैसे कि आपने देखा होगा अफोर्डेबल सेगमेंट में फ्लैट्स इतने ज़्यादा पास में होते हैं कि उनके गेट से गेट टकराते हैं। सिंस ये लग्जरी प्रोडक्ट है, और लग्जरी किस मायने की, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए भाई मेरे हिसाब से ना आज की डेट में अगर कोई 1.5 रुपये भी खर्च कर रहा है तो वो भी लग्जरी सेगमेंट ही आता है। क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए कमाने में ना भाई अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सो ये है पूरा का पूरा फ्लोर प्लान। इसमें आपको सिर्फ 4 फ्लैट्स मिलते हैं, और यहाँ से वहाँ के डिस्टेंस की बात करता हूँ तो लगभग बीच में आपको लगभग 22 फुट का डिफरेंस मिलता है। 2 फ्लैट्स इस तरफ, 2 फ्लैट्स इस तरफ। ऊपर आने के लिए बहुत ही गहरे बड़े बड़े साइज़ की आपको लिफ्ट्स मिलती हैं। सर्विस लिफ्ट एंड पैसेंजर लिफ्ट्स, दोनों लिफ्ट्स का प्रावधान दे रखा है। इसके साथ में अपना सामान ऊपर लेकर आ सकते हो और इसके अंदर अपने को शिफ्ट कर सकते हो। एक बार ज़रा लिफ्ट का साइज़ देख लीजिए। सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द लिफ्ट, जिसके अंदर लगभग 10 फीट के आसपास की, नहीं 10 फीट नहीं, 9 फीट के आसपास की गहराई मिलती है। ये हो गया सारे के सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता हुआ ये वाला प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपको फायर सेफ्टी अरेंजमेंट से लेकर सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये है 1534 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस स्टडी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वास्तु परफेक्ट प्रॉपर्टी विद साउथ ईस्ट फेसिंग बालकनीज ऑन योर लिविंग एरिया एंड योर बेडरूम्स। इतना अच्छा साइज, इतनी बढ़िया फेसिंग, तो फिर दिक्कत कहाँ है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉपर्टी का जो लेआउट है। लेआउट और लोकेशन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक सही डिसीजन निकाल सकते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है मैंने आपको बताई, दिस इज सेक्टर 107। सो इसकी लोकेशन और इसके प्राइस को अगर हम मैच करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे देखो कुछ नहीं आता। मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ। ये लगभग 18.88 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको टोटल 18 टावर्स मिलते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस इसमें 3 तरह की आती हैं, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। इन सभी के अंदर जो आप प्राइसिंग देखोगे तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली प्राइजेस आपको 1.5 करोड़ के भीतर आपको 2 BHK मिल जाता है। उसके बाद इसमें अगर आप 3 BHK में जाते हैं तो लगभग 1.8 तक का आपको 3 BHK मिल जाता है। उसके बाद इसमें इससे बड़ा साइज़ आता है तो आप 2 करोड़ पार में 4 BHK प्लान कर सकते हो। दिस इज़ द कंप्लीट प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेट आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। पर स्क्वायर फीट अगर आप निकालना चाहते हो तो दिस इज़ पर्टिकुलरली एज ऑफ नाउ, जिस डेट पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, द आस्किंग प्राइस फॉर दिस प्रॉपर्टी इज 1.49 CR, 1 करोड़ 49 लाख रुपए। अगर आप इसको 1534 से डिवाइड करते हैं तो आप पर स्क्वायर फीट प्राइस भी निकाल सकते हैं। रीसेल मार्केट के अंदर पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग जो होती है वो वेरी करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली बिल्डर से नहीं ले रहे हो आप। इसके अंदर बंदे ने जो फ्लोर जिस फेसिंग के साथ में प्रॉपर्टी लिया उसके बेसिस पे प्राइजेस डिफरेंट आएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। जब आप बिल्डर से डायरेक्ट लेते हो तो वो एक बेस प्राइस रखते हैं और बेस प्राइस के साथ में PLC को ऐड करते हैं। ये हो गई प्राइसिंग की बात में। अब बात कर लेते हैं लेआउट की। लेआउट इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। दिस इज योर लिविंग एरिया, दिस इज योर फॉयर एरिया, सामने आपको मिलता है आपका स्टडी स्पेस, इस तरफ आपको मिलेगा आपका डाइनिंग स्पेस, सामने है हमारा किचन, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 विद योर गेस्ट वॉशरूम एंड द बेडरूम नंबर 2 कम्स विद योर अटैच्ड वॉशरूम। सो ये है इस प्रॉपर्टी की कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया डायरेक्शन की बात, सो एक बार ज़रा इधर से आते हैं, एक बार इधर आइए प्लीज़। देखिए, अगर आप प्लीज़ कम थोड़ा सा फॉरवर्ड गाइज। ये आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब आप फ्लैट के अंदर खड़े हैं और फ्लैट के बाहर की ओर देख रहे होते हैं और कंपास ओपन करते हैं तो जो दिशा सामने होती है उस दिशा को ही आपकी फ्लैट फेस कर रहा होता है, तो उस फेसिंग का फ्लैट काउंट होता है कि आपने ये वाला फ्लैट परचेज किया है। ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग फ्लैट है, विच मीन्स इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। बाकी अगर आप इसको देखते हैं फॉयर को साइज़ वाइज, तो यहाँ से यहाँ पे आपको मिलता है 8 फीट का स्पेस, चौड़ाई आपको मिलती है यहाँ से यहाँ तक लगभग 5 फीट के आसपास। तो दिस इज़ योर फॉयर, जो आपको सबसे पहला स्पेस मिलेगा। फिर बात करते हैं अपने लिविंग एरिया की। तो लिविंग एरिया के अंदर हमें जो डायमेंशन मिलते हैं, यहाँ से यहाँ की ओर हमें डायमेंशन मिल जाते हैं कंप्लीट 12 फीट, और इस वॉल से यहाँ से अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक मिलता है 17 फीट, 17 फीट बाय 12 फीट का लिविंग एरिया स्पेस है। आते हैं मेरी सबसे पहली बालकनी पे। साउथ ईस्ट फेसिंग बालकनीज, विच मीन्स आपको अच्छी धूप मिलेगी। आप में से जो लोग हायर फ्लोर पे नहीं जाना चाहते हैं तो दिस इज़ लोअर फ्लोर। इसमें आपको पहले 4 फ्लोर्स के बीच में आपको ये वाला फ्लोर मिल जाता है। और अगर हम प्रिसाइज सामने फेसिंग की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्रीन फेसिंग आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके घर में बड़े हैं, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो देखिए बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी उधर है, और जो हमारे घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी प्रॉपर एक स्पेस है जहाँ पे वो पीसफुली अपना टाइम निकाल कर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। इस तरह की सोसाइटीज़ में ना एक कम्युनिटी होती है। इस कम्युनिटी को और इस मेंटेनेंस को मतलब इसको एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है ना, जिस तरह से मेंटेन करके रखा जाता है, मेरे को पर्सनली गाड़ी पार्किंग बहुत प्यारी लगती है। तो देखो आप साफ़ सुथरी कितने अच्छे से यहाँ पे गाड़ियों को पार्क करने के लिए स्पेस बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ही मिल पाती है। फिर लैंडस्केपिंग से लेकर ग्रीन एरिया किस तरह से मेंटेन करा हुआ है, इन सब के बारे में। फिर ब्रांड की बात करते हैं तो दिस इज़ मेड बाय M3M और पंकज बंसल जी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को M3M वुडशायर बोलते हैं। तो दिस इज़ वुडशायर और इसके अंदर का 2.5 BHK, यानी कि GIC के अंदर जो नेचर्स कोर्ट है, तो नेचर्स कोर्ट बाय स्मार्ट वर्ल्ड, ये वो वाला कॉन्फ़िगरेशन है एक तरह से। बट इसके अंदर आपको कारपेट एरिया ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये 2016 के आसपास का बना हुआ प्रोजेक्ट है। ये हमारी बालकनी है। इस बालकनी में आपको मिलता है लगभग 6 फीट का साइज़, और वहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये लगभग 9 फीट का साइज़ है। तो मोटा मोटा 9x6 की हमारी बालकनी नंबर 1 है। इसके ऊपर आप देखोगे एक AC की एक्सटर्नल यूनिट यहाँ पर रखी हुई है, और जो टोटल AC हैं इसके अंदर उनकी मात्रा मैं बता देता हूँ। पहला AC इंडोर यूनिट ये दिख रहा होगा आपको, सेकंड AC इंडोर यूनिट आपको वो दिख रहा होगा, 2 तो यहाँ पे हो गए। उसके बाद हमारा जो डाइनिंग स्पेस है उसके नंबर्स देख लेते हैं एक बार। सिंस अब मैं सिर्फ इस वाले स्पेस को काउंट करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक 7 फीट का स्पेस है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 10 फीट का स्पेस है। 10x7 का डाइनिंग स्पेस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे टेबल को तो जहाँ पे आप रखना चाहो रख सकते हो आराम से। 2 BHK के लिए इतना स्पेस सफिशेंट है। 4 बंदों की फैमिली के लिए, 5 बंदों की फैमिली के लिए इट इज़ इनफ। आते हैं एक तरह से एडिशनल जो हमारे पास ये रूम है, सामने से आ जाइए प्लीज़। आप इसको एक छोटा सा रूम भी मान सकते हो। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास में 3 BHK का बजट नहीं बन पा रहा, ठीक है जी। अगर 3 BHK का बजट नहीं है तो आप इस वाले रूम को अपने घर के किसी छोटे बच्चे के लिए डेडिकेटेड रूम की तरह प्लान कर सकते हो, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा रूम ना भी मिले चलता है, मैनेज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा यही परफेक्ट रूम साइज़ है, बस मैं ये कह रहा हूँ इफ़ अगर आपके मन में वो थॉट है तो आप ये वाली चीज़ कंसिडरेशन में ले सकते हो। इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एक बड़े साइज़ की विंडो है। साइज़ मैं आपको बता देता हूँ इसका। यहाँ से सामने की ओर 8 फीट है, और 2 फीट ये अलमारी ले गई, और 2, 6, 8 लगभग यहाँ से लेकर 9.5x8 फीट का ये पूरा स्पेस है, विच इज़ योर स्टडी स्पेस। एक बार विंडो का साइज़ देख लो आप। विंडो के तुरंत बाहर भी आपको कुछ ऐसा माहौल मिलेगा। तो भाई देखो, जब बंदा अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को प्लान कर रहा होता है तो हर तरह का आइडिया मैं देकर चलता हूँ कि आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। वैसे तो इस प्रॉपर्टी को लेने के तुरंत बाद आप इसे रेंट आउट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी में आपको AC लगा के देने होते हैं और मॉड्यूलर किचन का काम करा के देना होता है। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें करी हुई दे रहा हूँ, विच मीन्स आपको कोई एडिशनल चीज़ पे खर्चा नहीं करना है। जस्ट लीजिए, साफ़ सफाई कीजिए और रेंट आउट कर दीजिए, मौज लो अपनी ज़िंदगी की। साइज़ बता देते हैं किचन का, 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट ऐसे, और चौड़ाई में इसकी कंप्लीट देखता हूँ तो जी इसकी कंप्लीट चौड़ाई मुझे मिलती है 1 2 3 4, तो मोटा मोटा 9 फीट बाय 10 फीट की पूरी किचन है, जिसमें हमारे पास एक डेडिकेटेड फ्रिज के लिए इधर स्पेस हो गया, नीचे पूरा का पूरा मॉड्यूलर स्पेस हो गया, दराज वराज बनी हुई है बढ़िया,
और इधर हमारी चिमनी एक्टिव इनालसा कंपनी की, ओवरहेड स्टोरेज, और यहाँ पे हमारा बर्तन धोने का हिसाब किताब। और ईरान वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को इसकी अहमियत समझ में आई है, दिस इज एक्टिव IGL कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर पाइप्ड नेचुरल गैस PNG पाइप नेचुरल गैस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती है। ये जो बालकनी है ये हमारी सर्विस बालकनी है, यूटिलिटी बालकनी है। इसका जो साइज़ है वो बता देता हूँ। और एक बार प्लीज़ यहाँ पे आइए, यहाँ से ज़रा सामने देखिए तो आपके फ्लैट के बिल्कुल आगे और पीछे हर जगह ग्रीनरी है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है, हरे भरे पेड़ पौधे, साफ़ सुथरा माहौल, सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न नहीं मिलेगा। वो जूम करके दिखा देता हूँ, दैट इज़ योर टेम्पल जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर में ही बना हुआ है। और इस ई प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 2 आपको सामने दिखाई देगा। और ये हमारा जिसमें हम खड़े हैं, दिस इज़ योर फेज़ 1। तो ये हो गया हमारा किचन वाला स्पेस। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे बेडरूम्स की ओर। बेडरूम भी अच्छे साइज़ में बने हुए हैं और अच्छे साइज़ के साथ साथ आइए ज़रा पहले हमारा कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं। सो ये है हमारा कॉमन वॉशरूम। साइज़ इसके अंदर चौड़ाई वाइज अगर आप देखते हो तो ये मोटा मोटा आपको मिल रहा है 5 फीट, और अगर आप इसकी पूरी लेंथ देखते हो तो ये आपको मिलती है 8 फीट। 5 बाय 8 का साइज़ है। ये हमारी सीट का प्लेसमेंट है, यहाँ से आप डायरेक्टली वेंटिलेशन देखेंगे इसको, वॉशरूम को। और ये हमारा वॉश बेसिन एरिया है, उसके नीचे आप अपनी वैनिटी प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद ये वाले दोनों हमारे बेडरूम्स हैं। पहले हमारे बेडरूम नंबर 1 की बात करते हैं। प्लीज़ कम दिस तरफ। आप में से कई लोग बोलते हैं कि जो हमारे कैमरा पर्सन है वो कंटिन्यूएशन में मुझे दिखाते रहते हैं, तो हमने उस चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू शो द प्रॉपर्टी एट इट मैक्स। सिर्फ और सिर्फ अब आपको प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, आप उस पर फोकस मत कीजिए। ये हमारा रूम नंबर 2 है। रूम नंबर 2 के अंदर मेरे को वुडन फ्लोरिंग मिलती है, जो कि अगेन एक प्रीमियम टच ऐड करती है आपके फ्लैट में, क्योंकि वुडन फ्लोरिंग सर्दियों में कम ठंडी होती है, गर्मियों में कम गर्म होती है, और AC जब चल रहा होता है और आप फर्श पे पैर रखते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो ये वाला पार्ट है इसके अंदर। साइज़ की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ से सामने की ओर आपको लगभग 11 फीट का साइज़, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगभग 12 फीट का साइज़, 11 बाय 12 का पूरा स्पेस आपको मिलता है इस रूम में। इसके बाद आप एडिशनली वार्डरोब्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने वार्डरोब्स प्लान कर सकते हो। और ये जो स्पेस है वार्डरोब के लिए लगभग पूरा 6 फीट के आसपास आपको मिलता है, 6 से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो आप यहाँ पे अपना 6 बाय 2 का वार्डरोब बना लेना। एक AC मेरा लगा हुआ है, कर्टन रॉड्स लगी हुई हैं, बढ़िया वेंटिलेशन है। और ये मेरी सामने आ जाती है बालकनी, अगेन 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ में। यहाँ से यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 6 बाय 8 का साइज़ है। थोड़ा मैं नीचे ज़रा दिखाता हूँ आपको। सो ये हमारा पूरा का पूरा सेम स्पेस है। थोड़ा राइट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी ग्रीनरी दिखाई देगी, उधर आपको अगेन ग्रीनरी दिखाई देगी। और एक बार मैं अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वहाँ तक, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ जब प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं तो एक धर्मपुर नाम का एरिया है जहाँ पे आपको लोकल मार्केट मिल जाएगी, और उस मार्केट को क्रॉस करते हुए आप एक्सपीरियन विंडचांड्स, गोदरेज मेरिडियन एंड सो ऑन सो फोर्थ आगे की ओर जा सकते हैं। ये है मेरा मास्टर बेडरूम। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक बोनस टिप देने जाऊंगा आपको, जिससे आपको प्रॉपर्टी बाइंग करने में या फिर अपनी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है द्वारका दिल्ली क्षेत्र में या गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, SPR रोड, सेक्टर 80, व्हाटसोएवर, आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करवा सकते हैं। हम उस पर काम करके उसे जल्दी कन्वर्ट करवा सकते हैं। चाहे आप रेंटल प्रोडक्ट दें हमें, चाहे आप कमर्शियल दें, चाहे आप रेजिडेंशियल दें, वी कैन हेल्प यू आउट। ये आपको जो मिलता है मास्टर बेडरूम हमारा, तो ये कंप्लीट डायमेंशन ऑफर करता है, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट के और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट के। तो ये टोटल 12 बाय 12 फुट का स्पेस आपको ऑफ़र करता है। थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें भी हमारे पास एक बढ़िया सा AC लगा हुआ है, फ़ैन लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, एक विंडो सामने की ओर है और एक अटैच वॉशरूम इस तरफ है। आ जाइए। तो ये है हमारा वॉशरूम जो आपको मिलता है लगभग
6 फीट, ऑलमोस्ट 6 फीट, और सामने से इधर 8 फीट के साइज़ में सीट। यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन और हमारी विंडो फॉर वेंटिलेशन। आइए ज़रा चलते हैं हमारी आखिरी बालकनी में। ये है गाइस मेरी आखिरी बालकनी इस प्रोजेक्ट की, और अगर आप साइज़ देखते हो इस पूरी बालकनी का तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6, 7, 8 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा फिनिश हो जाता है। अब जाते जाते मैं आपको दोबारा से एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ, ये 2 BHK प्रॉपर्टी 1534 स्क्वायर फीट की है, जिसके अंदर आपको 1.49 CR का प्राइस मिल रहा है। तो आप इसे ले सकते हैं क्योंकि ये लोअर फ्लोर पे है, यानी कि पहले 4 फ्लोर के बीच की प्रॉपर्टी है। लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वास्तु परफेक्ट प्रॉपर्टी है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस, साउथ ईस्ट फेसिंग बालकनीज़, विच मीन्स आपको अच्छी धूप, अच्छी नेचुरल लाइट और वास्तु का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सामने आप देख ही सकते हो बढ़िया ग्रीनरी मिल रही है इसमें आपको। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स को जानना चाहते हैं, प्लस इस प्रॉपर्टी को आप किस अदर प्रोजेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट के अंदर और कौन सी चीज़ आती है, वो सब कुछ जानने के लिए यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर एंड डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट विद द राइट सजेशन एंड राइट प्रॉपर्टी फॉर योर बजट। अगर आप रेंटल पे फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द्वारका, गुड़गांव, वी वर्क बोथ जोन में। तो आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, दिस विल मोटिवेट अस एंड वी विल मेक गुड कंटेंट फॉर यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।